जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। हल छठ का त्यौहार भादव माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है। इसी कारण इन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस बार यह पर्व बहुत ही अच्छे दिन आया है, शुभ योग है। इस पर्व की पूर्व भारत में ललही छठ के रूप में मनाया जाता है। यह पूजन सभी पुत्रवती महिलाएं करती हैं। यह व्रत पुत्रों की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख संपन्नता के लिए किया जाता है। हल छठ का व्रत बहुत ही नियम के साथ किया जाता है। यह पर्व किसानों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन किसान अपने हल और बैल बछड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था तथा उनका प्रिय शस्त्र हल और मूसल है। इसलिए इस दिन हल की पूजा करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, चलिए जानते हैं साल 2024 में हल षष्ठी व्रत कब है। हल षष्ठी व्रत 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। षष्ठी तिथि की शुरुआत 24 अगस्त 2024 को सुबह 7:50 पर होगी और षष्ठी तिथि की समाप्ति 25 अगस्त 2024 को सुबह 5:30 पर होगी। इस व्रत के दिन आप क्या खाएं और क्या ना खाएं, यह हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती और गाय का दूध और घी भी नहीं खा सकती। इस दिन इन्हें केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ ही खाने की अनुमति होती है। इस दिन पसई का चावल, मोर धान खा सकते हैं, महुए को खाते हैं या आपके पूरे दिन निर्जला व्रत के बाद शाम को ही खा सकते हैं। पसई के चावल और महुए का पारण करने की मान्यता इस व्रत में है। दोस्तों, हल छठ पूजा सामग्री हम आपको बता देते हैं। पूजा सामग्री है भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल एवं पत्ते, जवार की धानी, ऐपन, कुड़वे मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ की तरह होते हैं। देवली बांस के पत्तों से बना होता है। ये सब पूजा सामग्री इस पूजा में लगेगी। पूजा की विधि हम आपको बता देते हैं। इस दिन यानी व्रत वाले दिन प्रातः काल उठकर महुए की लकड़ी से दांत साफ कीजिए। इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ ही खाएं। पसई के धान का चावल, भैंस के दूध का दही और महुआ इस दिन खाया जाता है। यह भी आप पूरे दिन निर्जला व्रत के बाद शाम को पारण के समय ही खा सकती हैं। इस दिन घर की दीवार पर गोबर से हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। ऐपन तैयार किया जाता है। इसमें चित्र का श्रृंगार होता है। ऐपन बनाने की विधि हम आपको बता देते हैं। पूजा के चावल में पानी में भिगा कर रखें, उसे सिलबट्टे पर पीस कर उसमें हल्दी मिला दें, एक लेप की तरह घोल बना लें। इसे ही ऐपन कहते हैं। जो दीवार पर चित्र बनाते हैं उसमें हल, सप्तऋषि, पशु, किसान मान्यताओं के अनुसार कई चित्र बनाए जाते हैं। कई लोग हाथों के छाप बनाकर हल छठ की पूजा करते हैं। हाथों के ऐपन लगाकर उसके छाप दीवार पर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। पूजा के लिए पाटे पर कलश सजाएं, गणेश जी व माता गौरी की स्थापना कीजिए। साथ ही मिट्टी के कुड़वे में जवार की धानी व महुए का फल भरा जाता है। एक मटके में देवली छेवली रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा करें। इसके बाद गणेश जी व माता गौरी की पूजा की जाती है। फिर हर छठ माता की पूजा की जाती है। इसके बाद कुड़वे व मटकी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद आप हर छठ माता की कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद माता की आरती कीजिए। इसके बाद वहीं पर बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल खाकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाते हैं। पूजा के बाद व्रत पूरा करने के बाद भोजन में पसई के धान का चावल, भैंस के दूध से बनी दही और वस्तुएं यानी खाद्य पदार्थ का सेवन आप कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसीलिए बच्चे के जन्म से 6 दिन बाद छठी की पूजा की जाती है। हर छठ माता को बच्चे की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। इस प्रकार से हर छठ की पूजा विधि है।
हर छठ यानी ललई छठ की पूजा विधि कई प्रांतों में अलग अलग तरह से की जाती है। आप अपने परिवार में बड़े सास व माता द्वारा बताई गई विधि से भी यह पूजा कर सकती हैं। हल छठ की पूजा की दूसरी एक विधि भी हम आपको बता देते हैं। इस विधि में छरबेरी, कासा व पलाश की डालियां एक साथ बांधकर बाजार से खरीद कर लाते हैं। जमीन को गोबर से लीप कर वहां पर चौक बनाते हैं। उसके बाद हर छठ को वहीं लगा देते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिलाएं पूजन के समय में कुशा के पेड़ में गांठ लगाती हैं। इसके लिए महिलाएं कुशा के लगे स्थान पर जाती हैं, अर्थात घर में ही गमले में ही या फिर किसी स्थान पर कुशा लगाकर छठ बांधती हैं। इस व्रत में पूजा सामग्री 6 की संख्या में लेनी होती है और कुशा व छरबेरी की पूजा की जाती है। दोस्तों, स्थान विशेष में पूजा विधि में अंतर हो सकता है, इसलिए आप अपने प्रांत व घर परिवार में किए जाने वाली विधि से ही पूजा कीजिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।